दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके सामने जियोग्राफी के जो रिवर्स के जो नदियों के क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जो कि प्रत्येक एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपने पास 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, ये एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा क्या होता है, एक नदी होती है जो कि समुद्र में गिरने से पहले, ये जो नदी है ये समुद्र हो गया, इसमें गिरने से पहले अनेक भाग में वितरित हो जाती है। अनेक भाग में यहाँ पे वितरित हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, गंगा होगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। जो इसका राइट आंसर होगा अपने पास ताप्ती नदी होगा। नेक्स्ट अपने पास 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में दोस्तों हमेशा याद रखना कि फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, जो एस्चुरी होती है, जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं वो क्या होता है, जैसे नदी हो गई वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आती है, जो मिट्टी है वो बहा कर ले आती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। और ये हो गया समुद्र में गिरने से पहले। ऑप्शन है अपने पास नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महानदी। 29 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। ये जो चार नदियां हैं अपने पास, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और फिर गोदावरी, इनमें से कौन सी अलग है इनमें से। तो कौन सी अलग है वो हम देखें, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। ये जो नर्मदा नदी हो गई वो हो गई यहाँ से जाकर यहाँ गिर जाती है, ये नर्मदा नदी हो गई। और जो महानदी हो गई वो ये महानदी हो गई। और जो कृष्णा नदी हो गई वो ये रही और कावेरी ये रही। महानदी, कृष्णा, कावेरी तीनों बंगाली खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी है वो कौन सी खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा, ए नंबर का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो इनमें से तीनों से डिफरेंट है, अलग है। 27 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख, इसका राइट आंसर अपने पास क्या होगा, वो होगा नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख को ही हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। 26 नंबर का अपने पास राइट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी है, नर्मदा, ताप्ती, ये गंडक नदी होगा, यहाँ पे गोगक नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी, ये गंडक होगा। और चौथा ऑप्शन है अपने पास वो है शरावती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर का ऑप्शन, नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है वो होगा। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास, भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है, माही, लूणी, बनास या फिर सबरामती। इसका जो राइट आंसर अपने पास होगा वो होगा लूणी नदी, जो अपने राजस्थान में है। का अपने पास क्वेश्चन है वो है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ये यूपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास होगा चंबल नदी का ये इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का जो शोक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है, महानदी। जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। 22 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा कोसी नदी है वो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। 21 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी, नर्मदा नदी की।
20 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं से बहती हैं। परंतु होगा यहाँ पे, परंतु नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा परंतु। वे कौन सी दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, बताइए कौन सा होगा। चंबल और बेतवा होगा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा अपने पास होगा नर्मदा और सोन नदी। दोनों निकलती तो एक ही पठार से हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। फिर 19 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? जो बंगाल है उसका शोक कौन सी नदी कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी, दामोदर नदी। 18 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? जो विनाशक नदी है वो कौन सी नदी है चारों में से? कोसी नदी है, हम उसी को हम विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। जो कोसी नदी है उसी को हम। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? जो हिमालय है उसके दूर की नदी कौन सी है? उससे दूर से कौन सी नदी निकल कर आती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सतलज। जो सतलज नदी है वो हिमालय से उस साइड से दूसरी साइड से निकल कर आती है। क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? जो कोसी नदी है उसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। 15 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, बताइए ज़रा। जो अपने पास बेतवा नदी है, बेतवा नदी वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? जो मांजुली नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी वो ऐसे नदी ऐसे निकलती है, इसके बीच में मांजुली द्वीप है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत नदी है, जो तिब्बत है, सॉरी नदी नहीं, उसमें मानसरोवर झील है, उसके पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है। सिंधु ऊपर से आ जाती है इंडिया के और सतलज भी ऊपर से आती जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो लास्ट में होती हुई फिर बंगाली खाड़ी में गिरती है। 12 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? जो सिंधु नदी है उसकी जो लंबाई है वो उतनी ही है जो ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई है। तो इनकी लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। और आपको पूछ ले गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी है 2500 किलोमीटर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? जो सांगपो नदी है वो तिब्बत में बहती है, वो कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है? वो करती है जो अरुणाचल प्रदेश है, इंडिया में जो लास्ट में जो अपना ये इंडिया हो गया, सॉरी, जो अपना ये इंडिया हो गया इधर ऐसे, यहाँ पे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से होती हुई है सांगपो। इस सांगपो को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। इस बाद में बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसी ये नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है?
ए नंबर ऑप्शन है कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। तो दोस्तों बताइए, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्रोत है वो भारत में नहीं है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमश स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, उनका उद्गम स्थान कहाँ पर है? इनका उद्गम स्थान है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान होगा उत्तराखंड में, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैंने अभी आपको बताया, जो लास्ट से होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है, उसका उद्गम स्थान है वो है तिब्बत में मानसरोवर झील। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, मैंने अभी आपको बताया था, जो गंगा नदी है यहाँ से गंगा नदी होकर आती है और ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? इसका राइट आंसर अपने पास होगा वो होगा गंगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। भारत की जो सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं? बताइए दोस्तों। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संयुक्त जलधारा है ये होगी अपनी गंगा नदी यहाँ से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो यहाँ पे दोनों जो बंगाल में आकर मिलती हैं, फिर बाद में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे इन नदियों को क्या बोला जाता है? इन नदियों को बोला जाता है मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से दोनों नदी जानी जाती हैं जब मिलने के बाद में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? पद्मा। जो पद्मा नदी है वही गंगा नदी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? बताइए दोस्तों, ये यूपी टीईटी 2011 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर गंगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई की सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम है वो कौन सा नदी होगा? होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में गंगा, उसके बाद में गोदावरी और उसके बाद में नर्मदा नदी। हिमालय पार की नदियां हैं, जो हिमालय से दूसरी साइड से होकर जो नदियां आती हैं वो कौन सी नदियां हैं? ये अपने पास पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर झील से। सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है और सतलज नदी भी वहीं से निकलती है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगली